नमस्कार, स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं हूं आपके साथ तिशा जैन। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में 25 अप्रैल को श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार समारोह आयोजित होगा। इस खास मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं के आरोपों पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने दावा किया था कि उनके उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने की धमकी दी जा रही है। इस पर सीएम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा असम को बदनाम करने की कोशिश करती है। उन्होंने साफ किया कि अगर पुलिस द्वारा धमकी जैसी कोई बात होती तो ये खबर हर जगह दिखती। सीएम ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह निष्पक्ष है। अगर किसी के साथ कोई ज्यादती होती है तो कांग्रेस को शिकायत दर्ज करानी चाहिए, सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी। मेघालय की उमलिंका गांव की उमियम नदी में जहरीले रसायन और विस्फोटकों से मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। ये फैसला पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखते हुए लिया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि ऐसे तरीकों से मछलियों के साथ साथ नदी का पर्यावरण भी खराब हो रहा है। लोगों से अपील की गई है कि वे ऐसी गतिविधियों की जानकारी दें। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। भारतीय एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। पंजाब में ग्रेनेड हमले के आरोपी कुख्यात गैंगस्टर हैप्पी पासिया को अमेरिका में हिरासत में लिया गया है। पासिया पर पंजाब में 14 से ज्यादा आतंकी घटनाओं को अंजाम दिलाने का आरोप है। उसका संबंध बब्बर खालसा इंटरनेशनल से भी बताया गया है। एनआईए ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। अब एनआईए और पुलिस उसके भारत प्रत्यर्पण की कार्रवाई में जुटी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ 22 नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ अफसरों के सामने सरेंडर कर दिया है। इन सभी पर कुल 40 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर करने वालों में एक नक्सली दंपत्ति भी शामिल है, जिन पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस ने इसे नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी बताया है। भारत की 2 प्राचीन और गौरवशाली रचनाएं श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र अब यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हो गई है। ये सम्मान दुनिया भर के उन महत्वपूर्ण ग्रंथों को दिया जाता है जिनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को हर भारतीय के लिए गर्व का पल बताया। यूनेस्को का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इस बातचीत की जानकारी खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। ये बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब टेस्ला भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में कदम रखने की तैयारी में है। अगले महीने रूस के मॉस्को में होने वाली विक्ट्री डे परेड में भारतीय सेना के 3 अंगों की एक संयुक्त टुकड़ी हिस्सा लेने जा रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परेड में शामिल होने का निमंत्रण भेजा है। हालांकि अभी पीएम के दौरे पर फैसला नहीं हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री की जगह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस जा सकते हैं। हर साल 9 मई को मॉस्को के रेड स्क्वायर पर यह परेड आयोजित होती है। यह परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर मिली जीत की याद में होती है। इस बार विक्ट्री डे की 80वीं वर्षगांठ है। पुतिन ने पीएम मोदी के साथ शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप को भी आमंत्रित किया है। भारत की ट्राई सर्विस टुकड़ी ने परेड में शामिल होने के लिए रिहर्सल शुरू कर दी है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जाट विवादों में घिर गई है। फिल्म के एक सीन को लेकर धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगा है। इसी को लेकर पंजाब में बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल, रणदीप हुड्डा और विनीत कुमार सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज हुई थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि फिल्म के एक दृश्य से पूरे ईसाई समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है। निर्देशक गोपीचंद मालिनेनी और फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के रुख से ऐसा लग रहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम संभव हो सकता है। ट्रंप ने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से इस मुद्दे पर बातचीत भी की थी, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका अपने पहले के रुख से पीछे हट सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान दिया है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच समझौता नहीं होता तो अमेरिका पीछे हटने पर मजबूर होगा। বিয়া জন্মদিন বা আপোনাৰ যিকোনো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে ওয়ান ষ্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটা শ্ৰেষ্ঠ স্থান। গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি সেলিব্ৰেশ্যন। ফৰ বুকিং contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.